तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का आपका विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और सुबह के 5 बजे प्यारे बच्चों हमारे पास में पूरा का पूरा एकदम आपका असली वाला पेपर आ चुका है। अगर प्यारे बच्चों आप भी अपने इस पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों देखो कुछ समय बाद आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी वाकई में अपने इस पेपर में टॉप करना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको कुछ समय बाद आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 के आपके विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोगों को पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख ले और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ भी ले। इसी प्रकार का पेपर होगा जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो देखो बच्चों ये आपकी होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ये जो प्यारे बच्चों दे रखा है ना आपको, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। आप लोग इस प्रकार से इसको देख लें। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त होती है। तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लोहा। और अब अगला क्वेश्चन, उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाती है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लवण और जल। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। देख सकते हो बच्चों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण का नाम क्या है, मोटर। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, किस माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, जिसमें कि लिखा है माध्यम के घनत्व पर प्यारे बच्चों ये निर्भर करता है। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, पूरा का पूरा पेपर समझ लो। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपसे पूछी गई है। तो देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपका पहला रिक्त स्थान कहता है, देख सकते हो, क्रियाओं को मेंडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कैसी क्रियाओं को प्यारे बच्चों देखो, अनैच्छिक क्रियाओं को। क्या लिखोगे यहाँ पे, अनैच्छिक क्रियाओं को प्यारे बच्चों देखो मेंडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा की ओर इंगित करता तो उंगलियां प्यारे बच्चों देखो किसकी ओर संकेत करेगी। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर मुड़ती है। तो क्या लिखोगे, चुंबकीय, और उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे क्षेत्र की दिशा की ओर ये मुड़ती है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, मछलियों के हृदय में केवल कक्ष होते हैं। देख सकते हो बच्चों, मछलियों के हृदय में केवल कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं, याद रखना। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, आंख का वे भाग जो इसे रंग प्रदान करता है कहलाता है। देख सकते हो बच्चों, रंग जो प्रदान करता है ना, वो कहलाता है परितारिका। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो देखो बच्चों, खाद्य श्रृंखला में क्या लिखोगे यहाँ पर, खाद्य, और उसके बाद में श्रृंखला में प्यारे बच्चों देखो ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। और अब अगला क्वेश्चन, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न होती है। देख सकते हो बच्चों, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो को यहाँ से आपको लिख देना है हाइड्रोजन। तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन लिख लेना है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क है। पहले नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूछा ना, यह आपका पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग इन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग लिख कर आ सके। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो सत्य सत्य आपको दे रखे हैं, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क है। देख सकते हो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा।
और अब अगला क्वेश्चन, अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो पूछा ना, ये भी आपका असत्य होगा। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। देख सकते हो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा ना, ये भी आपका प्यारे बच्चों देखो, ये क्वेश्चन जो दे रखा ना, ये वाला आपका सत्य हो जाएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है। देख सकते हो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये वाला क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। और सभी धातुएं लचीली होती है और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। देख सकते हो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव आंख में रेटिना में दृष्टि के लिए रोड या कौन कोशिकाएं होती है। देख सकते हो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। ए टू जेड आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद में यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान और बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के उत्तर को लिखकर आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी, आप लोग इनको देख लें। प्रबल अम्ल, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रबल अम्ल कौन सा होगा, तो आप लोग देख ले, HCl प्यारे बच्चों देखो प्रबल अम्ल होगा। ऊष्मा का अवशोषण प्यारे बच्चों देखो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा, ए नंबर का। और सेरिबेलम की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी मिल जाएगी, ई नंबर से, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। DNA की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो मिल जाएगी आपके जीन से। और मेंडल की जोड़ी के प्यारे बच्चों देखो आपका हो जाएगा आनुवांशिकी के नियम से। कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, AQ प्रतीक है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, AQ प्रतीक है, पदार्थ पानी में घुल जाता है। कहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, देखो ये लिखा है, पदार्थ पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको दो धातुओं के उदाहरण देने हैं जिनका गलनांक प्यारे बच्चों देखो कम होता है। तो चलो प्यारे बच्चों, आपको मैं इस क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग इनके उत्तर को लिखकर आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दो धातुओं के ऐसे उदाहरण आपको देने जिनका गलनांक प्यारे बच्चों देखो वाकई में कम होता है। तो देखो ऐसी जो धातुएं कौन कौन सी होगी, देख सकते हो प्यारे बच्चों, एक धातु का नाम होगा गैलियम। देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, पहली धातु का नाम प्यारे बच्चों देखो क्या होगा, यहाँ से आपको लिख लेना है। पहली धातु का नाम प्यारे बच्चों देखो आपका होगा गैलियम। क्या लिखोगे यहाँ पर, तो आप लोग इस प्रकार से लिख लें। दो धातु प्यारे बच्चों देखो कौन सी है, एक धातु का नाम यहाँ से देखकर लिख लें। एक तो गैलियम होगी प्यारे बच्चों, और देखो दूसरी धातु का नाम प्यारे बच्चों होगा सीजियम, ठीक है। गैलियम और दूसरी हो जाएगी आपकी सीजियम, ठीक है। ऐसे देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन, किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। देख सकते हैं बच्चों, उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर होगी, ठीक है। क्या लिखोगे, उत्तर और उसके बाद में दक्षिण ध्रुव की ओर होगी, उत्तर और दक्षिण और उसके बाद में ध्रुव की ओर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देखकर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन, मानव का सामान्य रक्तचाप क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मानव का सामान्य रक्तचाप कितना है, तो यहाँ से देखकर लिख लें 120/80। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिख देना है mmHg, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशिष्टीकृत है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रमस्तिष्क। क्या लिखोगे, प्रमस्तिष्क, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मायोपिया प्यारे बच्चों देखो, मायोपिया जो लिखा है ना, इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में किया जाता है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अवतल लेंस। क्या लिखोगे, अव और उसके बाद में तल और लेंस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, ठीक है। अवतल लेंस लिख ले। एथीन का रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एथीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, यहाँ से आप लोग देख ले, C2 और H4 प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ के जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो मैं आपको बाकी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे प्रकार से बता देता हूँ।
तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो पर जो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा था ना, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को यहाँ से नोट कर लो, ये लिखा है। और प्रश्न नंबर 7 में जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित अवयव के प्रतीक आपको बनाना, बैटरी और प्रतिरोध का। देखो पर जो बैटरी का प्रतिरोध का आप लोग यहाँ से बना लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा प्यारे बच्चों, देखो बायोफ्रेलम पद्धति पत्तियां किसका पुनरुत्पादन करती है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देख सकते हो बच्चों, एक एक क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। इसके बाद में आप लोग ऐसा करो, पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख लो। ऐसा पूरा का पूरा आपका पेपर होगा परीक्षाओं में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको देख कर जाना पूरा का पूरा। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। मेंडल वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो 15वें और 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 17वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 18वें का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 20वें का उत्तर ये लिखा है। 21वें और 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। और 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर अब आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जैसा कि आपको मैंने बताया। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।